नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग अब इस चैप्टर को देख लिए। अब गद्यांशों पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला क्या गद्यांश है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। तो इस गद्यांश के पाठ लेखक का नाम लिखना है, फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है, फिर आपके कुछ प्रश्न जो हैं उसको करना है। तो प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से उद्धृत है। ठीक, अब हम लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है रेखांकित अंशों की व्याख्या? प्रस्तुत अंश में लेखक ने बताया है कि ईर्ष्या अपने भक्त को एक विचित्र प्रकार का वरदान देती है। कैसा वरदान देती है? कि वह सदैव दुखी रहने का वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, वह अकारण ही कष्ट भोगता है। वह अपने पास विद्यमान अनंत सुख साधनों के उपभोग द्वारा भी आनंद नहीं उठा पाता, क्योंकि वह दूसरों की वस्तुओं को देख देख कर मन में जलता रहता है, तो दुखी ही रहेगा। दूसरे रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि जब ईर्ष्यालु मनुष्य यह देखता है कि कोई वस्तु किसी अन्य के पास है लेकिन उसके पास नहीं है, तो उसके मन में पनपी यह अभाव की भावना सदैव उसे डंक मारती रहती है। कि लेखक का कहना है कि डंक से उत्पन्न कष्ट को सहन करना उचित नहीं है, लेकिन ईर्ष्यालु मनुष्य कष्ट को सहन करने के अतिरिक्त और कुछ कर भी नहीं सकता। अब आप लोग का प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है? तो लेखक ने ईर्ष्या से उत्पन्न पीड़ा का वर्णन किया है और कहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा दुखी रहता है। फिर क्या है आपका प्रश्न कि ईर्ष्यालु मनुष्य क्या करता है? तो ईर्ष्यालु मनुष्य जो है, ईर्ष्यालु व्यक्ति अपनी तुलना ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से करता है जो उससे किन्हीं बात में श्रेष्ठ है। जब वह देखता है कि अमुक वस्तु दूसरे के पास तो है लेकिन उसके पास नहीं है, तब वह स्वयं को हीन समझने लगता है। अपने अभाव उसे खटकने लगते हैं और वह अपने पास मौजूद वस्तुओं और साधनों का भी आनंद नहीं ले पाता। फिर क्या है हमारा तीसरा प्रश्न कि ईर्ष्यालु मनुष्य को कौन सी वेदना भोगनी पड़ती है? तो ये आप लोग को पता ही चल गया कि ईर्ष्यालु व्यक्ति रात दिन इसी वेदना में जला करता है कि अमुक वस्तु दूसरों के पास तो है लेकिन उसके पास नहीं है। ईर्ष्या की इस दाह में जलना बहुत बुरा है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को यह वेदना भोगनी ही पड़ती है। चौथा प्रश्न हमारा क्या है कि लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा है? तो लेखक ने ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा है क्योंकि ईर्ष्यालु मनुष्य उन वस्तुओं से आनंद नहीं प्राप्त करता जो उसके पास है, वरन उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? तो पांचवा है हमारा कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान यह है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति उन वस्तुओं से आनंद उठाता है। ये तो आप लोग को पता ही चल गया। छठा क्या है हमारा कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या से क्या कष्ट मिलता है? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण उन वस्तुओं से आनंद नहीं मिलता जो उसके पास है, वरन वह उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। इससे आप लोग के कई सारे प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं, इसलिए इस टाइम पे कुछ लिखो, कुछ सुनते चलो वीडियो को, लेकिन
पूरा जरूर करो अपनी, क्योंकि आप लोग के बहुविकल्पी में इसी में से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, अब हमारा दूसरा रेखांकित अंश क्या है? एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर, मतलब मेहनत करना छोड़कर, वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। तो इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आप लोग को पता चल गया। चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं। ये आप लोग कर लीजिएगा कि गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से संकलित एवं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा हुआ है और इस पाठ का नाम ईर्ष्या तून गई मेरे मन से। ठीक, अब प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या लिख लीजिए कि प्रस्तुत अंश में लेखक ने ईर्ष्या से विमुक्त का यही साधन बताया है कि ईश्वर ने जो वस्तुएं कम अथवा अधिक, छोटी अथवा बड़ी, मोहक अथवा कुरूप प्रदान की हैं, उनके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उन उपलब्ध वस्तुओं से जीवन को आनंदमय और सुखमय बनाना चाहिए। इसके विपरीत यदि हम अपना समय व्यर्थ गवाते रहेंगे कि मेरे पड़ोसी के पास सुख सुविधाओं के साधन मुझसे कहीं अधिक हैं, वे सब मेरे पास क्यों नहीं, तो ऐसा सोचते रहने से ईर्ष्या बढ़ती जाती है और इस कारण ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भयंकर होता जाता है। अब दूसरे रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है कि लेखक कहता है कि उत्थान, पतन, जीवन, मृत्यु ये सब ईश्वर अर्थात उस अदृश्य शक्ति के अधीन है। हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन दिन रात उसके बारे में चिंता मग्न रहकर अपने जीवन को दुखमय और कष्टों से युक्त नहीं बनाना चाहिए। सृष्टि की रचना प्रक्रिया को भूलकर मनुष्य दिन रात दूसरे की ईर्ष्या में समय गंवाता है और उद्यम करना छोड़ देता है। वह इसी मंथन में लगा रहता है कि मैं अमुक व्यक्ति को किस प्रकार हानि पहुंचा सकता हूं। इसी कार्य को वह अपने जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है, जो कि एक संकीर्ण विचारधारा है। इससे ऊपर उठकर व्यक्ति को सबके हित की सोच रखनी चाहिए। अब आप लोग देखो प्रश्न क्या है नेक्स्ट, कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि ईश्वर ने हमें उपभोग के योग्य जो वस्तुएं प्रदान की हैं, उन्हीं का उपभोग कर जीवन का आनंद उठाना चाहिए। फिर हमारा दूसरा क्या है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र क्यों भयंकर हो जाता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र इसलिए भयंकर हो जाता है क्योंकि वह लगातार इस चिंता में डूबा रहता है कि उसे अमुक वस्तु से अच्छी वस्तु क्यों नहीं मिली। इस कारण वह उन वस्तुओं का भी आनंद नहीं ले पाता जो उसके पास है। तीसरा हमारा क्या है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति किस बात को अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है वह यह कभी भी विचार नहीं करता कि सृष्टि की संपूर्ण रचना ईश्वर के अधीन है। वह अपनी कमी को सोचते सोचते विनाश में लग जाता है। अपनी उन्नति के लिए वह कदापि प्रयत्न नहीं करता, वरन दूसरों को हानि कैसे पहुंचा सकता है, इसी को अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझता है। अब हमारा तीसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। ठीक है, तो इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आप लोग को पता चल गया है। रेखांकित अंश कर लेते हैं हम लोग। क्या है रेखांकित अंश
कि दिनकर जी का मत है कि जैसे ही हमारे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है वैसे ही निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए निंदा को ईर्ष्या की बड़ी बेटी अथवा पहली संतान कहा जा गया है। जो व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है वह अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराई करता है। उसकी बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। वह चाहता है कि अन्य लोग भी उस व्यक्ति की बुराई करें। उसके निंदा करने का उद्देश्य यह होता है कि वह व्यक्ति दूसरे लोगों की दृष्टि में गिर जाए। जब वह व्यक्ति जिसकी वह निंदा कर रहा है अपने मित्रों अथवा समाज के लोगों की नजरों में गिर जाएगा तो उसके द्वारा किए गए रिक्त और उच्च स्थान पर वह बिना परिश्रम के अधिकार कर लेगा। ठीक है, तो अब हमारा प्रश्न क्या है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्या सोचकर करता है और ईर्ष्या के साथ और कौन कौन से अवगुण पनपते हैं, ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है। तो चलो लिख लो कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा यह सोचकर करता है कि जब निंदित व्यक्ति समाज की नजरों में गिर जाएगा तब उसके स्थान पर वह स्वयं विराजमान हो जाएगा। और ईर्ष्या ही निंदा जैसे अवगुणों की जन्मदात्री है। ईर्ष्या का भाव मन में उत्पन्न होने पर निंदा का अवगुण स्वयं अपने से ही पनपने लगता है। तीसरा क्या है कि ईर्ष्यालु और निंदक का क्या संबंध है। तो ईर्ष्यालु और निंदक में जनक जन्म देने वाला और जन्म लेने वाले का संबंध है। दूसरे शब्दों में कहें, ईर्ष्या का भाव मन में उत्पन्न होने पर निंदा का अवगुण स्वयं ही पनप जाता है। अब हमारा चौथा क्या है, मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का हास होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। तो अब आप लोग लिख लीजिए जो गद्यांश है के पाठ और लेखक का नाम। तो ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से और रामधारी सिंह दिनकर। और रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल लीजिए कि लेखक का कथन है कि जो व्यक्ति ऊंचा उठना चाहता है वह अपने ही अच्छे कार्यों से ऊंचा उठ सकता है। दूसरों की निंदा आदि करके कभी कोई ऊपर नहीं उठ सकता। यदि किसी व्यक्ति का पतन होता है तो किसी की निंदा से नहीं, अपितु उसके अच्छे गुणों के नष्ट हो जाने के कारण उसका पतन होता है। इसलिए उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य निंदा करना छोड़ दे और अपने चरित्र को स्वच्छ बनाए तथा अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास करे। अब प्रश्न क्या है कि किसी व्यक्ति की उन्नति कैसे हो सकती है। तो किसी व्यक्ति, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि व्यक्ति अपने अंतर गुणों का विकास करके ही उन्नत कर सकता है, निंदा से दूसरे को गिराकर नहीं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा कि कौन सी बात है जो आज तक न हुई है न होगी। तो दूसरों को नीचा दिखाने के प्रयास द्वारा स्वयं को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया न आज तक सफल हुई है न होगी। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसी व्यक्ति की उन्नति तब तक ही हो सकती है जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाएगा तथा अपने अंदर सद्गुणों का विकास करेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।